दोस्तों नमस्कार। आज मैं मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट यानी क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट। दोस्तों मैंने इसके पहले मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट बना करके डाल चुका हूं दोस्तों। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया हूँ क्या, मेंसुरेशन में आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर। क्या देखने वाले दोस्तों? तो मेंसुरेशन में भैया आज जो हम देखने वाले हैं वो आज हम देखेंगे स्क्वायर यानी वर्ग देखेंगे। तो कंस्ट्रेंट होकर के अगर देखिएगा दोस्तों तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्क्वायर यानी वर्ग का कोई भी कॉन्सेप्ट आज आपसे बच करके नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर हम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहना है कि कोई भी चीज़ें को यदि हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसे एक बार ही उसके पीछे इतना मेहनत कर दिया जाए कि ताकि कभी उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं इसका जनरली जो लोग पूछते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर इसका जो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है उस पर भी लेके जाएंगे दोस्तों, और इसी वीडियो में लेकर जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैं जो बनाता हूं उन गरीब बच्चों के लिए बनाता हूं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, जहां कोचिंग क्लास करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने ये दोस्तों बनाता हूं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर यानी वर्ग दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जनरली पहले इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। कहा गया कि एक वर्ग में क्या क्या होते हैं। वर्ग समझते हैं ना, वर्ग पहले किसे कहेंगे दोस्तों? तो वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया। देखिए यहां पर मैंने ABCD ये हमारा वर्ग है दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ले, ठीक है ना, यहां से यहां तक ले दोस्तों, अगर इसकी दूरी जो है वो x है तो ये और ये जो बच रहा है वो सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बोल सकते हैं कि सर ये सभी भी आपका क्या बन जाएगा? तो x ही बन जाएगा। ये भी हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये भी हमारा x ही बन जाएगा, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा भैया? तो ये भी हमारा x ही बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया है। यदि हमने इस भुजा को x माना तो ये तीनों जो भुजा बच रहा था ये तीनों भुजा भी क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि इसमें यहां पर भी 90 डिग्री होगा, और यहां भी आपका 90 डिग्री होगा, और यहां भी दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा, और यहां भी आपका 90 डिग्री होगा। एक वर्ग में जो होता है दोस्तों उसकी चारों कोण की जो माप होता है 360 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि चारों कोणों का योगफल यानी माप हम बोल सकते हैं, तो इसका होता है 360 डिग्री। ठीक है ना, और प्रत्येक कोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम बात कर लेते दोस्तों, इसमें फर्स्ट में बात करेंगे कोण के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोणों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कोण की संख्या आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोण कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आपसे प्रश्न ये आएगा कि एक वर्ग में कितने कोण होते हैं, तो आपको बताना है 4 कोण होते हैं। दोस्तों कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ABCD, आप यहां पर नाम और कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अल्फाबेट से हम दर्शा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां बोलेंगे कोण A, कोण B, कोण C और कोण D हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो कोण की बात हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों। सेकेंड में बात करते हैं हम लोग इसमें भुजा कि कितने भुजा होते हैं दोस्तों। तो एक वर्ग में 4 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं भैया? तो 4 भुजा होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा है दोस्तों? देखो AB पहला भुजा मेरा हो गया AB, दूसरा हो गया BC, ठीक है, यहां पर हो जाएगा BC, तीसरा हम बोलेंगे CD या DC, कोई बात नहीं है, दोनों बात बराबर पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर चौथा में AD हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कोण हो गया, भुजा हो गया। अब इसमें देखते हैं तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है भैया? तो इसमें हम बात करेंगे शीर्ष के, कि शीर्ष कितना होता है। तो शीर्ष भी हमारा कितना होता है?
4 ही होता है, ठीक है ना। शीर्ष क्या हो गया, A B C D, तो इसको बोलते हैं A B C और D हो गया, ठीक है। तो एक कोण में ये चीज हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो इसका एक वर्ग, ठीक है ना, एक वर्ग कि चारों कोणों का जो योग आएगा वो कितना आएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे चारों कोणों, है ना, चारों कोणों का योग, मतलब योग बोले या तो योगफल बोल सकते हैं इसको, तो कितना होता है 360 डिग्री। और अगर प्रत्येक कोण की बात करेंगे, है ना, प्रत्येक कोण की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो ये बात समझ में आपको आ गया है कि एक जो वर्ग होता है, एक वर्ग में आपको 4 कोण होते हैं, ठीक है। एक वर्ग में कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 भुजा होते हैं, ए बी पहली भुजा, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा डी सी हो गया, चौथा ए डी हो गया दोस्तों। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डी सी, सी बी, बी ए और ए डी, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष हमारा 4 हो गया, एक यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर चौथा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि चारों कोणों, एक वर्ग की जो चारों कोण है ना, इसमें 4 कोण होते हैं, तो एक वर्ग की चारों कोणों का अगर योगफल हमसे पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे भैया, तो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट बात हो गया। देखिए यहाँ पर 90 है और 90 को गुने 4 से कर देगा तो कितना होगा, 4 9 36, यानी 360 डिग्री। ओके, लास्ट में कहता है क्या कि प्रत्येक कोण की जो माप होता है हमारा वो 90 का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है दोस्तों। तो दोस्तों जनरली ये चीजें पूछी जाती है, ये जो है सबसे नीचे क्लास में, जिसको हम बोल सकते हैं 1-2 में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है दोस्तों। अब इसके ऊपर पर हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखे हैं कि वर्ग का जनरली चीजों को, अब हम देखने वाले इसमें है कि वर्ग की से जुड़े हुए जो फॉर्मूले होते हैं उस पर देख पा रहे हैं कि आपके लिए मैंने फिर से एक नया यहाँ पर चित्र यानी आकृति बना दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझना ये है कि ये तो हमारा वर्ग हो गया, वर्ग की डिफिनेशन बता ही चुका हूँ, है ना। तो इसमें हमको देखना क्या है दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो a है, तो अगर दोस्तों a इसका हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा कि सर ये भी तो हमारा a ही हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका a हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका a हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a, ठीक है। यानी एक भुजा, किसी वर्ग की किसी एक भुजा का मान दिया है तो 3 भुजा सेम होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया है। तो अब दोस्तों फॉर्मूला क्या बनता है उस पर ध्यान कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप 2 शब्द यहाँ पर आता है, पहले उसको हम जान लेते हैं। पहला हमारा क्षेत्रफल आ रहा है, दूसरा परिमाप आ रहा है। तो क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है इसको हम जान लेते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्ग बना हुआ, एक वर्ग है, तो इस वर्ग की अंदर की जो जगह है इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात आपको कि ये जो वर्ग है, वर्ग की अंदर का जो जगह है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब सर परिमाप किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये बाउंड्री लाइन जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी ये चारों बाउंड्री का जो योग होता है इसी को हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं या परिमाप कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्षेत्रफल और परिमाप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए अब हम इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है यहाँ पर क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर a है तो ये भी है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो कहने का मतलब हुआ कि ये चीजें और ये चीजों को हमने अगर गुना कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मतलब इसको और इसको ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ लंबाई गुणित अगर चौड़ाई को गुना कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा, उसका एरिया निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमारा क्या निकल के आ गया है कि a गुणित a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। दोस्तों आपको फॉर्मूला को याद नहीं करना है, फॉर्मूला बनाने के लिए सीखना है। फॉर्मूला कैसे मैंने बनाया समझ में आपको आया। मान लीजिए कि हमारा लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुनी चौड़ाई अगर कर दिया जाएगा, है ना, तो इसका क्या होगा, एरिया निकल
आएगा, यानी क्षेत्रफल निकल आएगा। पहला कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा हम कहता है कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप यानी परिमाप मैंने बता चुका हूं कि ये जो बाउंड्री मारा हुआ, ऐसे इसको समझिए कि हमारे पास में एक खेत है, ठीक है ना, ये खेत हो गया है, मान लेते हमारा खेत है। तो खेत है दोस्तों, तो इसका जो है ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, पोजीशन दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब परिमाप जो दोस्तों, जो ये हमारा बाउंड्री जो बना हुआ है ना, ये जो हमारा बाउंड्री बना हुआ, इस बाउंड्री की ऐसे इसमें देखिए 4 मतलब बन रहा है बाउंड्री, 1 2 3 4 बाउंड्री। तो ये चारों का जो योग आता है, योग समझते हैं ना, जो योग निकल के आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप के नाम से जानते हैं, परिमाप कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया यहाँ तक ले? चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए आयत का परिमाप, यानी ये जो परिमाप हुआ बाउंड्री लाइन, तो दोस्तों यहां पर आपका ए, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो कितना ए आया दोस्तों, अगर इसको हम ऐसे समझेंगे तो यहां पर 4 ए आ जाता है। कितना ए आ गया? तो 4 ए आ गया, ठीक है ना, यानी 1 ए 2 3 4 ए, तो 4 ए हो गया। अब 4 तो दोस्तों हमारे पास रह जाएगा, ठीक है ना, और ए को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, यानी कि 4 गुने भुजा बोल सकते हैं। यही इसका क्या हो गया फॉर्मूला। तो वर्ग का परिमाप बराबर से हमारा क्या निकल के आ गया, तो यहां बोलेंगे 4a, इसी को हिंदी में अगर बात करेंगे तो 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 गुने दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 4 गुने भुजा निकल के आएगा। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत सर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग इसको। अगला कह रहा है क्या कि वर्ग का विकर्ण बराबर से क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर से क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसका मतलब ये हो रहा है कि विकर्ण, तो विकर्ण मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ग में, ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है या लोग पूछ सकते हैं कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, आपको मालूम है? तो कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। कमेंट करिए आप कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, कमेंट करके बताइए आप कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग में केवल और केवल 2 ही विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं भैया? तो 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आयत पूछे या एक वर्ग पूछे, है ना, इन सभी में केवल और केवल 2 विकर्ण होते हैं। एक आप इसको ऐसे बोल सकते हैं और एक ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा या डायगोनल बोल सकते हैं इसको, D4 डायगोनल दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम विकर्ण यहां से हटा देते हैं, D4 डायगोनल। अब कंडीशन क्या है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। कंडीशन इसका क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये चीज आपको मालूम होगा कि 90 के सामने वाला जो भुजा, जैसे ये 90 हो गया तो इसका सामने वाला भुजा ये बन गया, तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? कर्ण, यानी डायगोनल। तो दोस्तों अब कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहां जो हमारा कर्ण बन रहा है इसका स्क्वायर बोलेंगे। तो अगर ये कर्ण हो गया है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या निकल के आएगा। चलिए इसको भी हम सोल्व कर देते हैं कि कैसे ये होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी समझिए कैसे होता है। अगर हम बात करेंगे कर्ण, तो हमने क्या बोला कि कर्ण पर बना वर्ग, है ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। मतलब ये और ये दोनों वर्ग, यानी इसको हम बोल सकते हैं इसे कि a का स्क्वायर प्लस यहां पर भी हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों का स्क्वायर के योग इसके क्या होगा, बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि d का स्क्वायर बराबर से 2a का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। d का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो अगर d यहां से इस तरह से ले लिया जाएगा तो यहां पर निकल करके आपको आ जाएगा क्या, रूट अंडर 2a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा, है ना। स्क्वायर जब हटेगा, है ना, तो ये डी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये निकल के आ गया कि डी बराबर से रूट अंडर 2a का स्क्वायर। क्या निकल के आया, रूट अंडर 2a का स्क्वायर। अब इसको अगर तोड़ दिया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, a रूट अंडर 2। तो ये हमारा निकल के आ गया कि वर्ग का विकर्ण बराबर से क्या होता है, तो भुजा इंटू रूट अंडर 2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में अगर बात करेंगे तो भुजा इंटू रूट अंडर 2 दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला को याद करने के लिए कभी नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्मूले को याद करिए। मैं हमेशा ये सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है,
उस पर आप फोकस करिए, वरना किताब में तो लिखी हुई चीज़ है, आप उसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन यदि हम उस चीज़ को भूल गए तो हम कैसे फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहता हूँ, ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम नई नई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर समझने में थोड़ी सी परेशानियाँ होता है ना, दिक्कत होती है, पर जब हम उस चीज़ को 1 से 2 बार करते हैं या देखते हैं तो वो हमें चीज़ें आसान होने लगता है, या आसान मुझे लगने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें 3 फॉर्मूला आपको बनाने के लिए सिखाया हूँ। अब ध्यान देना यहाँ है कि वर्ग के, है ना, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। एक विकर्ण ऐसे हुआ और दूसरा विकर्ण हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि एक आयत रहे या एक वर्ग रहे, उसमें केवल 2 विकर्ण बनते हैं, तो ही कंडीशन यहाँ करा है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा प्रत्येक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटते हैं। अगला कह रहा है कि एक वर्ग सदैव आयत होता है, यानी एक जो वर्ग होता है वो हमेशा आयत हो सकता है ना, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि क्यों नहीं होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई, यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मजाक ये बात है कि एक वर्ग सदैव आयत होते हैं, यानी हमेशा आयत हो सकते हैं, ठीक है ना। एक वर्ग सदैव आयत होते हैं पर आयत वर्ग नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं समझिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास में एक ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, चलिए छोटा बना लेता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे दिखेगा आपको नहीं। चलिए हमारे पास में ये क्या हो गया, एक आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया। इसका नाम बोल देते हैं ABC और D, ठीक है। चलिए इसका मान 4, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर जब हम इसको बीच से अगर काट देते हैं तभी क्या हो गया, 2 के रूप में आ गया, क्योंकि ये पूरा लंबाई A से D की लंबाई कितना था, 4 था, लेकिन जब इसको 2 भाग में विभाजित कर दिए तो क्या बन गया, क्या बन गया, अब ये आयत बन गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आयत हो गया। यहाँ पर नाम दे दिए ABCD, यहाँ पर हो जाएगा इसका E, यहाँ पर F, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा किस रूप में अब आ गया भैया, तो ये हमारा आ गया है। तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों वीडियो को शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि ताकि उन गरीब बच्चों को भला हो सके। मैं रात में 2-3 बजे तक ले वीडियो को शूट करता हूं दोस्तों, उन गरीब बच्चों के लिए कि ताकि उन्हें अच्छी से शिक्षा मिल सके और अच्छी क्वालिटी का पढ़ाई वो कर सके दोस्तों, और अपने जीवन में प्रगति की ओर आगे की ओर जा सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को समझते होंगे या समझ चुके होंगे दोस्तों। जब तक ले जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।